हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे स्किल्स के बारे में। कौन सा स्किल? टेम्परेचर स्किल्स के बारे में। हमारे पास 3 स्किल्स हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्किल, और तीनों का कन्वर्जन देखेंगे। वो भी एकदम फास्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जा सकता है। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, जो आपको पता है फॉर्मूला, और फ़ारेनहाइट केल्विन में क्या रिलेशन है। बिना रिलेशन के हम वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो कैसे निकाल सकते हैं, वही चुटकियों में, जो आपको हमेशा याद रहे। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 100 और ये 0 हम मान के रख लेते हैं। यहाँ पर C है, हमने मान लिया। यहाँ C है, यहाँ पर भी हमने मान लिया। मैंने हल्के पेन से इसे रखा है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है। आप समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 100 है और यहाँ पर 0 है, फिर C है, मैंने सेल्सियस मान के रखा है इसे, ये 0 है। तो आप स्लोप का फॉर्मूला आपको पता होगा, जो आपने पढ़ा है। स्लोप का फॉर्मूला पता होगा, y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊँ यहाँ से। स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1, ये फॉर्मूला। अब इसी के हिसाब से मैं इसे बनाऊंगा। तो चलिए बनाते हैं। मैं कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है, ये 100 आपका, ये है यहाँ पर C, यहाँ पर है 0। तो सबसे पहले 100 में 0 को माइनस कर दीजिए। 100 में 0 को माइनस मैंने कर दिया, एक चीज़। फिर उसके बाद C में 0 को माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू। अब मैंने इज इक्वल टू क्यों लगाया यहाँ पर? इज इक्वल टू इसीलिए लगाया क्योंकि 0 डिग्री 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस 212 यानी 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसलिए मैंने इज इक्वल टू लगाया, यानी स्लोप ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। इसका स्लोप भी बनता है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी, पर अभी फ़िलहाल के लिए। और फिर उसी तरह यहाँ पर 212 - 32, फिर F - 32, F - 32, ठीक है। हम आपको कुछ इसमें मैं आपको दिखाऊं जिससे आप तुरंत याद रख सको। तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। यहाँ से 100 से 0 घटा दीजिए और C से 0 घटा दीजिए। हमेशा याद रहे कि यहाँ पर 0 और 0 इधर साइड यानी राइट साइड जिसे आप घटा रहे हो वो सेम हो, दोनों तरफ। देखिए 212 में से 32 गया, फ़ारेनहाइट में से 32 गया, दोनों तरफ घटाना है जो सेम रहे, जैसे मैंने इधर किया। और ये आपका रिलेशन तैयार हो चुका है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे आगे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 180 आएगा, देख सकते हैं आप। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। अब कुछ नहीं करना, अब रिलेशन आपका तैयार हो चुका है। मैं इसे काट देता हूँ। 0 0 9 2 18 5 2 5 2 10 या 2 5 10, जो भी बोलो। तो 9 2 18 मैंने यहाँ काट दिया, यहाँ पर 2 5 18 काट दिया दोनों को। अब यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं इसे। यहाँ पर मैं जल्दी करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अब हो गया ख़त्म। अब सेल्सियस का मैं लिख देता हूँ, जैसे सबको लिखते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आपको। ये हो चुका है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का रिलेशन मिल चुका है। अब आपको कोई भी वैल्यू दिया जाएगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? अगर आपके पास फ़ारेनहाइट का वैल्यू है तो आप सेल्सियस डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर आपको दिखना है कि इसका कन्वर्जन कैसे होता है तो मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूँगा। फ़िलहाल अभी इतना जितना आपने यहाँ पर देखा वही ठीक है। मैंने आपको कन्वर्जन बताया, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका था। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मैं लिख देता, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो इज इक्वल टू F। आपने इसे अगर इस तरह से भी देखा होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। फ़ारेनहाइट का वैल्यू चाहिए, आप माफ़ कीजिए सेल्सियस का वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ फ़ारेनहाइट आपको दे देगा फ़ारेनहाइट का वैल्यू, आपको सेल्सियस का वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। और उसी तरह से आपको यहाँ पर सेल्सियस का वैल्यू दे दिया जाएगा और फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं हम लोग सेल्सियस और केल्विन में। अब यहाँ पर हम सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन देखेंगे, इन दोनों में रिलेशन क्या है। चलिए इसमें भी देखते हैं, वैसे ही हम करेंगे फिर से 100 - 0। चलिए कर लेते हैं 100 - 0 और फिर C यहाँ पर मान लेते हैं C हो, माफिएगा, यहाँ पर C माइनस हम लिख सकते हैं 0 और फिर यहाँ से K लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर C है तो 373 माइनस 273 एंड K माइनस 273। यहाँ पर सेम होना चाहिए जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। ये लीजिए आपका भी बन चुका है। ऐसे कर देता हूँ, 3 में 3 जाएगा 0, 7 में 7 जाएगा 0, 3 में 2 जाएगा 1। आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए क्या होता है, ये तो इजी चीज़ है, बचपन से करते आ रहे हो आप। देखिए ये रिलेशन निकल चुका है, सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। आपने कुछ इसी तरह का ही रिलेशन देखा होगा, कोई गलत तो नहीं है? नहीं है। सेल्सियस निकाल सकते हो आप, केल्विन का वैल्यू अगर आपको पता हो तो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप निकाल सकते हो। और एक रिलेशन में हमारा बच चुका है, अब आखिर में हमारा रिलेशन बच चुका है फ़ारेनहाइट केल्विन में। तो यहाँ मैं फिर से लिख देता, अब यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ फ़ारेनहाइट और यहाँ लिख देता हूँ केल्विन। चलिए वैसे ही कर देते हैं फिर से, 212 माइनस 32 डिवाइडेड बाई फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ केल्विन 373 माइनस 273 all divided by केल्विन माइनस 273, माफ़ कीजिए यहाँ छूट गया था 32। इसे सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा आपका 180 F माइनस 32 इज इक्वल टू 100 K माइनस 273 हो चुका है। फिर ये भी 9 2 × 18 2 5 × 10, वैसे ही यहाँ पर भी कर लेना, यहाँ पर भी वैसे ही कर लेना है। मेरे पास तैयार हो चुका है फ़ारेनहाइट और केल्विन में। इसे और भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास रिलेशन आ चुका है। थैंक यू।